राधे राधे आप सभी को। दीपावली के 5 दिन के उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा का विधान है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। तो ये संक्षिप्त में आपको नरक चतुर्दशी की 3 कथाएं मैं सुनाती हूँ। पहली कथा इस प्रकार है कि नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है, उसकी तो श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ, उनकी 8 पत्नियां थीं, उनके साथ वो सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराजेंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, दैत्यराज नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं और क्रूर नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, नरकासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमारी सहायता कीजिए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंच गए और पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित उसके 6 पुत्रों का अंत किया। और उसके बाद जब नरकासुर ने ऐसा सुना कि मूर दैत्य का वध हो गया तो अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में सत्यभामा की सहायता से उसे पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। तो पहली कथा ये हो गई, क्योंकि उस दिन नरकासुर का संहार किया था, वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है कि दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है और कहते हैं इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुर राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपदान करेगा उसे यम की यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसे वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तो ये थी दूसरी कथा। तीसरी कथा ये है कि रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है। ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है और इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।